हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इससे पहले हम नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें सिंप्लीफिकेशन के जिस तरीके के क्वेश्चन एचएससी में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन जो है हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे, ले सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बारे में। यहाँ से जो है 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सरलीकरण के। तो 1 बाय 1 जो है हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप यहाँ से आता है टाइप 1 सिंप्लीफिकेशन का, वो है बोर्ड मास वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें बोर्ड मास रूल जो है लगता है। बी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स आपको क्वेश्चन जो दिया गया होगा उसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद अगर क्वेश्चन में कहीं पर बार आया है तो उस बार को सोल्व करना है। उसके बाद डिवीजन सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है और सबसे लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे होते हैं तो इसमें आगे पीछे आप कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे आपको एक उसमें जो है एक क्रम में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगर आप उसको सही से नहीं करेंगे, मींस फॉर्मूला अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे बोर्ड मास का, तो वहां पर आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 5 - 3/4 प्लस ये करके जो है हमें दिया है। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, माइनस है और बार है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम ब्रैकेट को करेंगे तो उसके बाद जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, बार को सॉल्व करना आएगा। तो सबसे पहले हमें बार पर जो वैल्यू दी गई है 1/6 - 1/7, इसको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे दोनों का। 6 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 42। ठीक है, 6 7 जा 42, तो 7 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और 7 6 जा तो 6 यहाँ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1/42 आएगा। ठीक है, फिर अंदर क्या है, 0.5 प्लस 1/42 आ गया यहाँ पे। ठीक, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/10 प्लस 1/42 लिख सकती हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हमें इसी को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है हम बाहर वाले करेंगे। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 5/2 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 1/42 हो गया। अब यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 को मैं लिख लेती हूँ 5/10। ठीक है, इसको कट किया तो ये 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/42 आ गया। अगेन हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 42 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 21 पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। 42 1 जा होता है तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा। और इसको सॉल्व करने के लिए 22/42, यानी कि ये जो पूरी हमने सॉल्व की है, इसको सॉल्व करने के बाद 22 डिवाइड बाय 42, ये वाला जो हमारा इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आ गया। अब बाहर था 2 2 जा 4 1 5/2 हो गया ये। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 5/2 माइनस 22/42। अगेन हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 42 रहेगा। 21 पंजे अगर हम देखें तो कितना होता है, 105 होगा। ठीक है, 42 1 पे जाएगा तो 22 माइनस आ जाएगा यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे तो ये रहेगा 83/42। ठीक, तो यहाँ तक भी सॉल्व होके अब इस वाली ब्रैकेट तक 83/42 आ चुका है। उसके बाद 3/4 दिया तो 3/4 प्लस 83/42 करेंगे। अगेन कितना रहेगा, एलसीएम आ जाएगा 84। ठीक है, 4 किस पे कट रहा है, ये कटेगा 21 पे। ठीक है, 21 4 जा, और तो 21 को हम 3 से करेंगे तो 63, और 42 को करेंगे हम
2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो 83 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पे 166। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये बन गया हमारा 229/84। ठीक, तो ये पूरा सोल्व होके जितनी भी ब्रैकेट थी हमारा आंसर आ जाता है 229/84। अब बचा क्या है 5, तो 5 माइनस 229/84, अगेन एलसीएम 84, 5 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 420, और 420 में से अगर 229 को माइनस करती हूँ तो आ जाएगा 191 और बाई में 84। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है आपको इसको करना होता है। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आता है तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बोर्ड मास रूल इसमें अप्लाई होगा। तो ये देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 13 को 5 से माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, 8 बच जाएगा। ये है 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8, ये हो चुका है अब। ठीक है, और यहाँ पर 6 जो है वो बाहर है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, वही फिर से हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 24 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, और ये था 5 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। ठीक, और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को हल करें। इसमें भी हमें फिर से क्या करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया तो ये कितना रहेगा, 1/6 रहेगा। ठीक है, अब बाहर वाले को देखते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, बाहर वाले को देखेंगे। यहाँ पे कोई भी साइन इन्होंने नहीं दिया है इनके बीच में, तो इसको देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाली चीज को जो है सोल्व करना है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे, 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 5 माइनस 6 इंटू में क्या रहेगा, जब इन दोनों के बीच में कोई साइन है तो मतलब क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, तो 6 इंटू 1/6 ये बन जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट नहीं। तो सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है, डिवीजन को सोल्व करना है। जब डिवीजन को हम सोल्व करेंगे तो नीचे लेके आएंगे 1/3 को, तो 1 तो यहाँ रह जाएगा और 3 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है, फिर इंटू में 5 माइनस 6 इंटू 1/6। यहाँ पे हम 6 को 6 से कट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 9, 9 पंजे 45। ठीक, 11 माइनस 45 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आएगा, 11 में से अगर मैं 1 कर दूं माइनस, तो मेरे पास कितना बचेगा 10। 10 माइनस 45, 10 में से अगर हम 45 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 35। अब अगर यहाँ पे साइन देखेंगे तो माइनस का बड़ा है, तो माइनस 35 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हमारा जो जिस पे हमें काम करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है, वो है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 साइन है, माइनस का और डिवाइड का। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या होता है, ये 45/3। तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं इसको। देखिए ये बचेगा 35 माइनस 45/3। तो इसको क्या कर सकती हूँ मैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 35 माइनस 15। तो यहाँ से कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये आ जाएगा 20। यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बचेगा 20। तो इसको लिख लेते हैं, जो बच गया है 56 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये बना। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन है, एक डिवाइड का, दूसरा मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। देखिए 56 और 7 के बीच में डिवाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 56/7। ये मल्टीप्लाई का साइन सेम रहेगा, यहाँ पर भी 20/4 है, तो 20 और अपोन में चला जाएगा 4। अब यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, 7 से 8 कट जाएगा, 4 से 5 कट जाएगा यहाँ पे। तो 8 इंटू 5 कितना आ गया यहाँ पे 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब सबसे पहले वही हमें क्या करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। अब देखिए डिवाइड किस किस के बीच में है, 13 और 5 के बीच में है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये था 12 प्लस
13 डिवाइडेड बाय, यानी कि 13 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इनटू में क्या है 3 है, फिर -5 इंटू 2 है। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पर मल्टीप्लाई प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस सेम ऐसे ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे इस मल्टीप्लाई को, तो 13 तिये 39, 39/5, और ये 12 प्लस जो है रह जाएगा। ठीक है, यहां पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, 12 पंजे 60, 60 प्लस 39 और माइनस 50, 10 5 जा 50, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99 माइनस 50/5, तो इसको सोल्व किया हमने तो 49/5 जो है यहां से निकल के आ गया, यानी कि इस पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आता है 49/5। तो क्या बचा हमारे पास 40 - 2 इंटू 49/5 प्लस 19। अब देखिए फिर से हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो फिर से हम किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व किया हमने जब, तो 40 एज इट इज रहेगा, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 18 और 1 2 चौक 8 और 1 9, ओके 98/5 प्लस 19 ये बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सभी को का एलसीएम लेने की बजाय क्या है, 98/5 को ही जो है सिर्फ पॉइंट्स में बदल लीजिए, तो ये रहेगा पहले देखिए 40 और 19 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 9 और 59 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 × 45 और 5 × 30, 19.6। यहां से हम माइनस कर सकते हैं 59.0 में से 19.6 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, 9 कट होके यहाँ पे 8 बचा, 18 में से 9 जाएंगे, 9 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, तो 39.4 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहां पे जब ये 3 रह गए थे तो इसमें आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कीजिए, इसको पॉइंट में ले आइए, क्योंकि अगर आप यहां पे एलसीएम लेने जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो बेटर है उसी को क्या कर लीजिए, पॉइंट में ले आइए, और फिर प्लस माइनस जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे, जो जहां पे मैंने ये 12 + 39/5 - 10 का एलसीएम 5 लिया था, यहां पर भी आप सिर्फ इसको चेंज कर लेते, आपका काम चल जाता। ठीक है, तो फिर आगे आके आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिस तरीके से आपको सही लगे, जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आप उस तरीके से कीजिए। ओके, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट सॉल्व होगी। 2 - 3 का मतलब क्या है, -1। ठीक है, अब इस वाली ब्रैकेट में क्या बचा, 5 - 1, 5 - 1 4, तो मीन्स इसको सोल्व करने के बाद आता है 4। देखिए अब ये है 3 × 2 = 6, 6 1 7, 7/3 - 4 ये बच गया है यहाँ पे, और प्लस पहले हमें इसी को सॉल्व करना है, एक चीज याद रखिए, ये सॉल्व होगा, उसके बाद 3 1/2 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 7/3 - 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब किया तो ये रहेगा 3 एलसीएम आ गया, 7 और 12, तो ये -5/3 जो है यहां से निकल जाएगा, और यहां पर था +7/2, तो यहां पे एलसीएम कितना रहेगा, 6 आ जाएगा। ओके, 3 दूनी तो ये -10 होगा, और 2 3 तो 21 रहेगा। 21 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1, 11/6 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन थे, ये इस तरीके से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इजी है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो इजी ही होते हैं, और एक ना एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। मैं आज जो भी 3 से 4 टाइप करवा रही हूँ उनमें से आपको जो है जरूर एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा एग्जाम में। ओके, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम अंदर वाले को सोल्व करते हैं, बाहर वाले को भी छोड़ दीजिए। देखिए क्या लिखा है, 9/8 का 4/3 का 4/3 मीन्स मल्टीप्लाई 4/3, उसके बाद डिवाइड का साइन है, 3/4 का 2/3। ठीक है, अब इसमें क्या हम सोल्व करें, क्या हम पहले डिवीजन को सोल्व करें या फिर जो का दिया है उसको सोल्व करें। तो इसमें हमें सबसे पहले किसे सोल्व करना पड़ेगा, जो भी ये दिया गया है 48
सॉरी 9/8 का 4/3। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे में ना जाकर। देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हम कट कर सकते हैं इसको, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक है। और यहाँ पर इसको करेंगे 2 दूनी 4, 3 एकम 3। यहाँ पे हमें पहले जो का दिया है ना उसको सॉल्व करना, उसके बाद डिवीजन पे जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई बाई ये जो 1/2 है, ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम जो है हम लेंगे यहाँ पे, तो 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 3। तो यहाँ पे बचा 48 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। अब देखिए किसको सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड को, तो 12 चौक 48, 4 गुना 3 12। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 12 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक और देखिए, 21 डिवाइडेड बाई -7 + 12, ये कुछ इस तरीके से दिया है। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। -7 है तो वो -7 ही रहेगा। -7 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 12, ये मोड के अंदर है, ठीक, इंटू 21 + 5 ये दिया गया है, ओके। तो इसको सोल्व किया हमने तो कितना रहेगा, 9 आ जाएगा, प्लस का रहेगा 9 × 21 + 5, ठीक है। तो देखिए अब 9 × 21 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, और प्लस कर दिया हमने 5 को, तो कितना आ जाएगा 194, इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ओके। चलिए एक और है, इसको देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। वही हम सबसे पहले अंदर वाले को जो है सॉल्व करेंगे। अंदर वाले को जब हमने सॉल्व किया, ये सारे के सारे माइनस के, मतलब ये क्या होंगे, सारे ऐड हो जाएंगे और माइनस का साइन रहेगा। -2 और -8 -10, और -10 में हमने -4 को जोड़ा तो -14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -14 रहेगा। और इसको अगर हम करेंगे तो ये इधर माइनस का था, ये बाहर माइनस का, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस का हो जाएगा ये। तो 63 + 3, ठीक है। एक मिनट, बट इसको पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 63 + 3 नहीं कर सकते, इसको हम 63 माइनस ही रखेंगे, ठीक है। अब ये -14 था, ये -3 था, ये दोनों क्या आ जाएंगे, देखिए 63 माइनस, और ये है -3 और ये है -14, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहे हैं किससे, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यानी कि इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आएगा, सिर्फ इन दोनों के नीचे आएगा, क्योंकि 63 के बीच और इन सभी के बीच में क्या आ गया, -3 आ गया, सॉरी माइनस का साइन आ गया है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद का बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, का 5 + -2 -1 और दे दिया गया यहाँ पे। तो इसको जब सोल्व करेंगे उस पीछे वाले को, तो पीछे वाला कुछ इस तरीके से 5 + -2 और -1, तो -2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आएगा, 2 बच जाएगा। तो 5 + 2 7 रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, का 7, ठीक है, क्या रहेगा, का 7 है। तो एक मिनट, वेट, इन डिवाइडेड बाय 3 का 7 है, सॉरी इसको रखिए, अभी 3 का 7 है, तो यानी कि 3 × 7 है, 3 × 7 है। तो ये पूरा जो है इसके नीचे आएगा डिवाइड में, 63 माइनस -3 -14, और ये पूरा का पूरा 3 × 7 जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, 63 माइनस 14 तो ये 42, ठीक है, और 42 कैसा रहेगा, माइनस का ही साइन आ जाएगा, ठीक है। 14 तो ये 42 माइनस ये 7 दिया 21, ठीक, 21 दूनी 42। 63 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 61 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 61 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, एक कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे नीचे से जो है बिल्कुल सॉल्व करते जाना है। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 1/2 है तो
डैश का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पे क्या दे दी इसने, x की वैल्यू 1/2 दे दी है, ठीक है। तो ऑब्वियस है हमें x की जगह जो है वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, तभी जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये पूरा 1/2 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और इसके नीचे रहेगा 1 प्लस 1 अपॉन 1/2, ठीक है, ये रहेगा। अब इस 1/2 को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो पहले मैं इस वाले हिस्से को, ये वाला जो चीज़ है इसको सोल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस, और ये ऊपर चला जाएगा 2, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 3, मतलब ये जो पूरा सॉल्व हुआ, ये इसका हमें क्या मिल गया आंसर 3। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये पूरा सॉल्व होके हमें 3 मिल जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 1/3 बचेगा। अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना। तो इसको एलसीएम लेंगे जब हम 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 मीन्स ये वाला जो पूरा सॉल्व हुआ, ये वाला जो पूरा हुआ, ये 4/3 मिल गया हमें, ठीक है। और हमारे पास क्या था, 1/2 प्लस 1/4/3, ठीक है, ये बचेगा। तो इस 3 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 3/4, ओके। देन यहाँ पे हम 4 एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो 3 का 3 ऐसे ही, 3 और 2 5, 5/4 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो इस तरीके का जब भी आता है तो बिल्कुल नीचे से शुरू कीजिए, और ये जो लाइन दी होती है यहाँ पे प्लस करके, इसका बस आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो 5/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं जो इसका सेकेंड टाइप है, उसको जो है पढ़ते हैं कि सेकेंड टाइप जो है कौन सा होता है, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला होते हैं, जो बीजगणित के सूत्र होते हैं, वो पता होने चाहिए। कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। कई बार आपको क्या मिलेगा, 2ab बीच में मिल जाएगा और प्लस b² बाद में, तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। a-b का होल स्क्वायर क्या है, देखिए a-b का होल स्क्वायर मिलेगा a² प्लस b² और माइनस 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो इसको हम लिखेंगे a-b और a+b, ठीक। इसी तरीके से a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a² b² था, यहाँ पर a³ b³ है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, अब ये प्लस का फॉर्मूला है तो यहाँ पर a प्लस b क्या रहेगा, मतलब प्लस का रहेगा a और b के बीच में साइन, लेकिन आगे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अगर ये फॉर्मूला a³ माइनस b³ का है तो यहां पर a प्लस b की बजाय क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, और आगे सारे के सारे साइन क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखिए, और बाकी a प्लस b² a माइनस b², ये पांचों ही जो है काम के हैं आपके, ठीक है। अब अगर देखिए एक और फॉर्मूला आता है, अगर इफ a प्लस b प्लस c अगर आपको 0 दिया है, ठीक है, a प्लस b प्लस c अगर आपको 0 गिवन है तो, और आपसे पूछा है कि निकालिए a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा, ये दे दिया कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो देन ये बताइए। तो इसका डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि a³ b³ प्लस c³ बराबर हो जाएगा किसके, 3abc के, ठीक है। तो ये चीज बस इसमें याद रखिएगा। अगर आपके पास है कुछ इस तरीके से a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस b प्लस c, और साथ में रहेगा a² प्लस b² प्लस c², मतलब तीनों का स्क्वायर, फिर माइनस ab
माइनस BC और माइनस AC। ठीक, तो ये जो है आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो दो हैं ये बहुत कम यूज होते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप 6th फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा जो है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में यूज होते हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.7179, और नीचे दे दिया 0.321 माइनस 0.179। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएं तो ऑब्वियस है कैलकुलेशन इतना ज्यादा होगा, और उसके बाद भी आपका आंसर सही निकले ना निकले, क्योंकि गलत होने के चांसेस कैलकुलेशन में होते हैं। तो इसको, इन क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दोनों सेम है, 0.321 0.321, तो मैं इसको A मान लेती हूँ। ठीक है, और 0.179 और 0.179 इसको मैं क्या मान लेती हूँ, B मान लेती हूँ। और नीचे क्या हो गया, ये A माइनस B हो गया। अब यहाँ पे A 2 टाइम था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको A स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को B 2 टाइम है तो माइनस मल्टीप्लाई हो रही है दोनों की, तो B स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये होता है ना B इंटू B, क्या होता है B स्क्वायर होता है, A इंटू A स्क्वायर होता है। तो सेम वही किया हमने, 0.321 को हमने A माना तो A इंटू A स्क्वायर, 0.179 को B माना तो B इंटू B स्क्वायर, नीचे क्या है हमारा A माइनस B। अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का A माइनस B और A प्लस B, बस यही हमें पुट करना है। तो कर देते हैं ऊपर पुट A माइनस B इंटू में A प्लस B, और नीचे क्या था A माइनस B था। तो अब यहाँ पे देखिए A माइनस B से A माइनस B कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ A प्लस B बचा, और A की वैल्यू कितनी है 0.321 है, और B की वैल्यू कितनी है 0.179 है। तो दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड करना है, क्योंकि A प्लस B है। तो इनको जब हमने ऐड किया, 9 और 1 10, ठीक है, 7 और 2 और 1 10 की 0 1 3 4 5 और 0.500, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.500। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और देखिए इसमें देखिए क्या किया गया है। इसमें देखिए जो जो मिलता जाए ना आप उसको लिखते जाइए। देखिए A 3.5 इसमें 2 टाइम है, तो मैं इसको क्या लिख दे सकती हूँ, डायरेक्ट लिख दीजिए A स्क्वायर। ठीक है, प्लस का साइन दिया है इसके बाद। ठीक है, अब देखिए 6.5 भी 2 टाइम है, तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ, B स्क्वायर लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 2 लिखा गया है, और साथ में ये B की वैल्यू है और ये A की वैल्यू है, यानी कि 2 इंटू B इंटू A कितना हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, और ये था प्लस। तो यहाँ पे देखिए क्या निकला, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए किसका है, ये फॉर्मूला है A प्लस B के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो A की वैल्यू कितनी है 3.5 है, B की वैल्यू कितनी है 6.5 है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कट कर लीजिए इसको, या दोनों को ऐड कर लीजिए। 6.5 और 3.5 को जब हमने ऐड किया, 5 और 5 10, 0 6 और 3 और 1 10, 10.0 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इनकी थोड़ी सी बस जो भी फॉर्मूला है उनको ध्यान में रखिए, और उसके बाद इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए जी एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, तो अब 4 वाला तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.5 स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि बात वही है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 0.4 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनको सेम रखिए, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक, ऊपर एक देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, A माइनस B और A प्लस B। अब यहां पे देखिए A कितना है 0.5 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि A माइनस B है ना, तो माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या था 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, ये था।
तो अब देखिए प्लस वाला यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको मैं 4/10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 25/100 माइनस 16/100। 100 इसका एलसीएम आएगा। 25 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो कितना आएगा, 9। 9/100 मीन्स 0.09 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी 4 वाला आए उसको स्क्वायर की फॉर्म में बदल लीजिए, अपने आप क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, 0.07 इंटू 0.07। तो मैं इसको अगर a मान लेती हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा माइनस 2 इंटू a, और ये b है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो ये b भी बन रहा है हमारा, तो ये b स्क्वायर हो गया, और ये क्या हमारा माइनस 2ab है। ठीक है, तो ऊपर हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरीके, सॉरी यहां पे लिख देती हूं मैं, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। नीचे आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये बन रहा है। यानी कि ऊपर हमारा फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का बन रहा है, और नीचे a प्लस b के होल स्क्वायर का बन रहा है। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो बस कीजिए इसको, a माइनस बी यानी कि 0.7 में से अगर मैं 0.5 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 0.2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस किया, नीचे हमें प्लस करना है दोनों को, तो 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये भी तो लिखा जा सकता है 0.2 बाय 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब a की स्क्वायर में जो है मान लेती हूँ इसमें। ठीक है, नीचे अगर इसको सोल्व करेंगे अंदर वाले को तो क्या लिख सकती हूँ, 2/10 गुना 12, और जो 10 था वो ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे कितना बनेगा, 1/36 बनेगा, या फिर इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये मैं लिख सकती हूँ 1/6 के होल स्क्वायर को ऊपर लिख देती हूँ, इधर 1/36 आ जाएगा। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर किया हमने तो 1/36 आ गया। ओके, तो 36 को जब हम करेंगे तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके ही देखना पड़ेगा, तो पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये जा नहीं रहा है तो 0 आ गया, उसके बाद फिर भी नहीं जा रहा तो अगेन 0 आएगा, फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 36 2 पे जा सकता है, ये 2 छिक 12, 2 6 72। ठीक है, 36 दूनी 72, फिर यहाँ से 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 36 7 जा के आसपास जो है बनेगा, तो 0.27 जो है, या कह लीजिए 0.02 देख लीजिए किस में आ रहा है। हाँ, बी ऑप्शन में आ रहा है, आगे क्योंकि सॉल्व ही नहीं किया है, तो 0.02 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। यहाँ से 0.02 जो था निकला था, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला अगला जो है हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या रूल होता है, देखिए ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इनको बोला जाता है आवर्त दशमलव संख्याओं का योग। आवर्त दशमलव संख्याओं का योग। 4 रूल जो है इसमें हमारे लगते हैं। देखिए सबसे पहला वाला रूल है, अगर आपको दिया है मान लीजिए कुछ इस तरीके से 0.5 बार, ठीक है, 0 है इधर, यहाँ पर 5 पे बार दिया है, मतलब जितने भी अक्षर है पॉइंट के बाद सभी पर अगर बार दिया है तो इसको मुझे क्या लिखना है, डायरेक्ट जो पॉइंट के बाद जो अक्षर है जिस पर बार है उसको लिखे एज इट इज 5। ठीक है, और जिस पर बार है उसके लिए हम क्या लगा देंगे, नीचे बार हटाने के लिए 9 लगा देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया सिंपल टाइप। दूसरा टाइप हमारे पास, या दूसरा रूल क्या कहता है, अगर कोई भी टर्म कुछ इस तरीके से दी है 0.1 2 3 6 और सिर्फ बार 3 6 पे दिया है, 1 2 पे नहीं दिया, तो इसको कैसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरी टर्म लिखनी है 1200
36 लिखा और जिस पर बार नहीं है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है इस पूरी टर्म में से, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, जिस पर बार है पहले उसके लिए हम क्या लगाएंगे 9। अब 2 उस पर बार है, 2 नंबर पे बार है तो 2 टाइम हम 9 लगाएंगे और 2 नंबर पे बार नहीं है तो 2 टाइम क्या लगाएंगे 0, यानी कि जिस नंबर पे बार होगा उसके लिए 9 का यूज करेंगे, जिस नंबर पे बार नहीं होगा उसके लिए हम 0 का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1236 में से अगर 12 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1224 बचेगा और ये 990। फिर इसको आगे कट करके दिया है आंसर, तो वो आप कर सकते हैं, बट ये तरीका आपको याद रखना है। देखिए तीसरा रूल हमारा कहता है अगर आ जाए, अभी तक तो हम 0 0 पढ़ रहे थे, लेकिन अगर आ जाए कुछ इस तरीके से 8.3 बार, ठीक है। इसको कैसे करना है, इसको कैसे लिखना, सिंपल, 8 को कुछ नहीं करना, 8 को एज इट इज रखिए, 3 पे बार है तो 3 को लिखिए और नीचे आ जाएगा हमारा 9। तो ये 8 सही 3/9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 8 सही 1/3, यानी कि इस तरीके से जो है सही में जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और रूल है, अब यहां पर तो सभी पर बार था, अब अगर आ जाए 5.432 और सिर्फ 2 पर बार है तो इसको क्या करेंगे, 5 का कुछ नहीं करना, 5 को एज इट इज रखिए, इस वाला जो 432 है इसमें सेकंड वाला रूल लगा दीजिए, यानी कि पूरी टर्म लेके 432 उसमें से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। फिर जिस पर बार है उसके लिए 9 लगाइए, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 00 रख दीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 सही 389/900, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो ये 4 तरीके का जो है ये आता है, इसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। चलिए इसका मतलब आप समझते ही होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम मान लीजिए 5 और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मान लीजिए मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ना जाने की हम क्या लगेंगे 0 बोलते हैं ना, कि अगर नहीं जा रहा तो हम क्या लगा लेते हैं, पॉइंट आ जाता है, और यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, तो 9 पंजे 45, फिर 5 आया, फिर से नहीं जा रहा तो हम 0 लेंगे, 9 पंजे 45, फिर नहीं जा रहा तो 9 पंजे 45, तो यानी कि 5 जो है लगातार वो चलता रहता है, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, उस 5 पर बार लगा देते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बार बार जो है 5 रिपीट होता जा रहा है। अब इसमें है 5.432 में, इसमें क्या है कि जो 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और जो नंबर बार बार रिपीट होगा उसको हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 3.68 माइनस 2.79, इसको सॉल्व करना है। देखिए इजी है बिल्कुल, 3.68 है, 3 को हमें नहीं टच करना है, 3 को हम क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, जैसा है बिल्कुल वैसे ही। देखिए क्या हो जाएगा, 3 को मैंने ऐसे का ऐसा रखा और ये हो जाएगा 68, दोनों पे बार है तो 99 लगा लिया, माइनस 2.79 है तो 2 को एज इट इज रखेंगे, 79/99 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे 99 × 3 और फिर प्लस 68 करेंगे तो ये रहेगा, ये आ जाएगा 365, मतलब 99 × 3 और प्लस 68, तो 365/99। सेम इसको करना है, 99 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2 × 18, 2 × 18 19, 198 में फिर क्या करना है, 79 को ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9 8 17, 1 9 7 16 और 1 17, 277/99। अब एलसीएम आप लेंगे तो 99 का 99 रहेगा, 365 में से 277 को माइनस किया तो 88/99 आ गया। अब इसको हम बार की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, 99 का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद क्या मिलेगा, दोनों नंबर पे बार मिलेगा, तो 88 बार आ जाएगा, क्योंकि जब हम 88 बार को सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 88/99 ही तो निकलेगा। अगर मैं 0.45 को कर रही हूँ तो 45/99 रहेगा, 49 को कर रही हूँ तो 49/99 रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना था, तो 88/99 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा यहां से, ठीक। चलिए अगला देखिए, एक और क्वेश्चन है ये, इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये है 3.36, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3699 माइनस 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 5/99, ठीक है, ओके, प्लस
1 को हम एज इट इज़ रखेंगे और 33/99। अब इसको आप कर सकते हैं 3 निम 27, 2 3 निम 27, 28, 29। 297 में 36 को ऐड करेंगे, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 3 13, और ये 333/99। 198 में 5 को ऐड करेंगे तो 203/99 प्लस 19, 9 और 3 12, 9 और 3 12 और 1 13, 132/99। तो बस 99 आ जाएगा यहाँ पे। इनको आपको सोल्व करना है। 333 में से पहले हम 203 को माइनस करेंगे, ठीक है। 330, 130, 132 में आपको ऐड कर देना 130 को, 2, ये 6 और ये 2, तो ये बचा हमारे पास 262/99, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर सिर्फ 99 है, सिर्फ 99 है यहाँ पे, तो मीन्स 2 हमारा एज इट इज आएगा, ठीक है। और ये 62/19 है तो 2.62 पे हम बार बोल सकते हैं, ठीक है। बट नहीं निकल रहा है यहाँ से, एक मिनट, ओके, एक मिनट। इसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप बाहर से देखेंगे तो 64 इसका सही आंसर रहेगा, बट इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। जो प्लस वाली जो चीज़ें आगे जो सही में लगी हुई है उनको अलग लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3 सही 36/99 माइनस 2 और 5/99 और 133/99। इसको क्या कीजिए, जो आगे वाला नंबर इसको अलग लिख लीजिए। ये हो जाएगा 3 - 2 + 1, ठीक है। और फिर आगे जो है आप इसको लिख सकते हैं प्लस जो बाकी की टर्म है उसको अलग लिख लीजिए, 36/99, ठीक है, माइनस 5/99 प्लस 33/99, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। फिर इनको सोल्व कीजिए तो ये बनेगा 3 और 2 1, ओके, 3 और 1 4 और 2, ये हो जाएगा 2 प्लस। अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, 99 इसका एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 36 - 5 + 33, तो इसको हम करते हैं ऐड। 36 में से अगर 5 जाएगा तो 31 रहेगा, 31 में 33 को ऐड किया तो 3 और 1 4 6, ओके, 64/99 है। वहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ थी, इसी वजह से वहाँ पे 62 आ रहा था, 264 आना था वहाँ पे, ठीक है। तो 2.64 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि 64/99 है, मीन्स पॉइंट के बाद दोनों ही नंबर पे क्या है 12 और 2 हमारे पास ऑलरेडी था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2.64 बार लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। तो बस यही टाइप जो है मेनली पूछी जाती हैं इसमें से, सॉरी जो सिंप्लीफिकेशन होता है मेनली यही टाइप जो है यहाँ से आती हैं, ठीक। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।